सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो ये है कि निवेशकों को शेयर बाजार की मंदी की प्रवृत्ति को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स शुड मेंटली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द बेयरिश ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस वाक्य को मैंने लिया है, जो मैंने अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले ही मैंने टेलीग्राम में भेजा था या अपने स्टेटस में लिखा था। तो मैंने इस वाक्य को इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी अभी वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान की मांग है, जो आपको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि बेयरिश ट्रेंड भी मार्केट का एक बहुत बड़ा अंग है। हाँ दोस्तों, फिर चलिए अब आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इन्हीं वाक्य पे, और थोड़ा विशेष रूप से कुछ बातें, कुछ लॉजिकल टर्म, कुछ बातें हैं जो हमें समझना या जानना भी चाहिए। पहली बात दोस्तों, ये ध्यान रखिए, जो बेसिक चीज़ है और जो वेल नोन फैक्ट है कि जो चीज़ लगातार ऊपर ऊपर चला जाता है वो एक दिन ज़रूर नीचे आ ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ कि जब भी स्टॉक मार्केट का इतिहास देखिए दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएं या बहुत पुरानी बातों में भी ध्यान दें, तो जब भी मार्केट लगातार बढ़ता गया है तो उसी रेशो में उसका रिस्क भी बढ़ता है गिरावट का। तो अभी वर्तमान में हाल यही है कि जो हाई रेशो में मार्केट चला गया था, एकदम सब बहुत सारे स्टॉक ओवर प्राइस जोन में आ गए, मार्केट काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुका, और इस कारण से ये देखा गया कि भाई अब जितना फंड, जो बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर एफआईज ने जितना फंड था वो सब तो इन्वेस्ट कर चुके, रिटर्न दिख रहा है। तो अब रिटर्न को पाने के लिए तो शेयर्स को बेचना ही पड़ेगा। तो मार्केट, अगर याद होगा दोस्तों कि जब निफ्टी 20,000 के ऊपर चला तो 20,000 से 24,000 25,000 आने में काफ़ी, मतलब बिल्कुल कम समय में हुआ है दोस्तों। अगर आप ध्यान दें तो अगर हम आज से 6 महीने पिछले रूप में जाते हैं या 10 महीने पीछे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो था, कुछ न्यूज़ थोड़े बहुत हुए, लेकिन शेयर्स और निफ्टी और सेंसेक्स के जो इंडेक्स थे या जो पॉइंट्स बढ़े वो समय से और पॉइंट से ज़्यादा बढ़े दोस्तों। तो यहाँ हमें ये भी लॉजिक लगाना चाहिए कि जो चीज़ विदाउट, मतलब मच, देखिए क्या है, एक मार्केट में ग्रोथ होता है, मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ते हैं स्लोली स्टडीली, जो एक मूलभूत आधार होता है। हाँ, मूलभूत आधार या बातें या न्यूज़ होती हैं जिसके कारण मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आता है। अब जैसे हम नॉर्मली क्या देखते हैं, भाई कॉर्पोरेट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, हाँ चलो ठीक है, अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारी कंपनियों का 70 to 80% रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो वो कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छा रहा तो सेंसेक्स निफ्टी में भी जोरदार प्रगति आया, इकोनॉमी का ग्रोथ भी अच्छा रहा। लेकिन वो चीज़ को सस्टेन लेवल पे वो किस रेशो में कितना बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा। अब जो कहते हैं ना, समय से पहले ही काफ़ी ऊपर की ओर मार्केट चला गया, और जब ऐसा समय आने लगता है मार्केट में तो रिस्क इनडायरेक्टली भी उसके साथ साथ चलने लगता है दोस्तों, रिस्क गिरने का या नेगेटिव होने का। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, आपने भी अभी सामने सामने आप भी अनुभव ही ले रहे हैं कि आपने देखा, हाँ सितंबर और अक्टूबर महीने से मार्केट में गिरावट शुरू हो गया। सितंबर से लगभग शुरू हुआ और अक्टूबर में हमने देखा ही नेगेटिव मार्केट अच्छा खासा, और नवंबर में हम देख ही रहे हैं कैसे गिर रहा है मार्केट। तो इन सभी बातों से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आकर्षण किस बात का होता है, आकर्षण होता है बुलिश ट्रेंड का। हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या ज़्यादातर लोग मार्केट में एंट्री कब ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो ज़्यादातर प्रवेश होता है मार्केट के अंदर वो बुलिश ट्रेंड में ही ज़्यादा होता है दोस्तों।
जबकि मैं इस बात को बहुत ध्यान से आपके इस वाक्य को करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रवेश मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। जब मार्केट काफ़ी बेरिश ट्रेंड में हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी हो, तभी रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रवेश ज़्यादा होना चाहिए। जिस दिन ये ज्ञान को आपने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया और प्रैक्टिकली लाइफ में आपने उसको फॉलो कर लिया और इस अनुभव के साथ साथ आपने फ़ायदा भी देखा, तो मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि बेरिश ट्रेंड जब मार्केट का ज़्यादा होगा, उसी समय रिटेल इन्वेस्टर भविष्य काल में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा प्रवेश करेंगे। और वो जिस दिन होगा दोस्तों, उस दिन से मैं कहूँगा कि सभी लोग प्रगतिशील और सफल रहेंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अधिकतर होता क्या है? अधिकतर यही होता है कि जब बुलिश ट्रेंड मार्केट का ज़्यादा होता है, रिटेल इन्वेस्टर आकर्षित होते हैं, शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो आकर्षण ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ लगने लगता है कि भाई चलो यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन जब हम इन्वेस्ट किया जाए या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस समय हमें किस तरह से, किस मॉड्यूल में किस तरह से प्रवेश करना चाहिए। इनडायरेक्टली दोस्तों मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले ही कुछ न कुछ इस तरह की बातें आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन हमें इन बातों का, आज के वाक्य का पॉइंट और सार क्या है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड आएगा ही आएगा। जब लगातार बुलिश ट्रेंड कायम रहेगा तो एक वक्त, एक समय ऐसा आएगा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। इस सत्य को मान लीजिए, इस सत्य को एक्सेप्ट करना ही जरूरी है दोस्तों। जब इस सत्य को हम जान चुके हैं, मान चुके हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए फिर हमारा? हमें मालूम है कि भाई बेरिश ट्रेंड आज नहीं तो कल आएगा। अब कोई शेयर्स का भाव मान लो हम देख रहे हैं 300 से 350 हो गया, अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, धीरे धीरे वो 400 की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या प्लान करना चाहिए कि भाई चलो हमारा बजट तो एक नॉर्मल, जो मैं हमेशा एग्जांपल में बोलता हूँ दोस्तों, जैसे अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर से इनडायरेक्टली मेरे उदाहरण रिपीट होते हैं, लेकिन आपको सरल रूप में समझने के लिए। जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट बजट 50,000 का है, तो आपको सबसे पहले यही मानसिकता बनानी चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ 25,000 ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगला 25,000 तब हम इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड आएगा। हाँ, वो कभी भी आएगा, 6 महीना, साल भर, या कभी भी। लेकिन इससे ये आप पॉजिटिव पॉइंट पर होते हैं दोस्तों कि 25,000 को ही आप उसको एक बेस बनाकर चलिए, वही आपका इन्वेस्टमेंट बजट है, वही अमाउंट है। अब 25 को 35 होने दीजिए, 40 होने दीजिए ना, और उसी में आप प्रॉफिट कमाइए। इससे आपका रिस्क फैक्टर भी, रिस्क का जो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या रिस्क पॉइंट है, वो कम से कम आप यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट अचानक गिरा भी, क्रैश भी हुआ, तो ऑलरेडी आपके पास तो लिक्विडिटी पहले से ही है, क्योंकि आपने 25,000 तो पहले से जमा कर रखा है। और यहाँ पर जब आपका 25 से 35 बनता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 25 का 35 और 40 होने दीजिए। आप नाम मात्र के लिए आप प्रॉफिट बुक करें, वो अलग बात है। तो आप अगला 25,000 तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगा, और वो भी अपने हिसाब से। भाई 25,000 का ये मतलब नहीं कि हम 25,000 एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट जब बेरिश ट्रेंड शुरू करता है, गिरता है, गिरावट, हर गिरावट पर आज 500 पॉइंट गिरा, कल 600 पॉइंट गिरा, ऐसे। तो जब भी मार्केट 500, 600, 700, 1000 पॉइंट गिरता है, उस दिन ही आप अपने 5,000, क्योंकि 25,000 का जो आपके पास लिक्विडिटी है, पहले 5,000, फिर अगला 5,000, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करिए ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काम आ रहा है दोस्तों। आप में डर वाली बात आएगी नहीं। अक्सर होता क्या है, हम भावनाओं में आकर इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा रहता है पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, और करने के बाद फिर हाथ में तो कुछ रहता नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो स्टॉक में लग चुका। अब जब सही समय आता है इन्वेस्ट करने का, उस समय आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा तो मार्केट में ब्लॉक हो चुका है। तब अब इसका क्या निराकरण है? तो इसका निराकरण दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं यही कहना चाह रहा हूँ
कि आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करें, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बजट है उसका 50% ही करिए बस। और 50% तब करिएगा जब कभी भी बेरिश ट्रेंड मार्केट में होगा या आएगा। हाँ, इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसमें ये होगा दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कायम रहेगा। आपको ये महसूस होगा कि आपने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है वो काम कर रहा है और काम में आ भी रहा है, और उस हिसाब से आपका कदम सही जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। हम अक्सर का मतलब है दोस्तों, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जितना भी उनका बजट होता है, मार्केट बुलिश है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसमें नो डाउट कई बार प्रॉफिट भी कर लेते हैं और प्रॉफिट होता भी है। लेकिन फिर क्या होता है, हम लगातार इसी इन्वेस्टमेंट में ही करते जा रहे हैं ना दोस्तों। एक से निकले दूसरे में गए, दूसरे से निकले तीसरे में गए, तीसरा कंपनी से प्रॉफिट कराए चौथे में गए, पांचवें में गए, छठवें तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट कराया, और सातवें में जैसे आपने इन्वेस्ट किया दोस्तों, मार्केट क्रैश हो गया, बेरिश हो गया, तो वहां आपका अधिक से अधिक पैसा ब्लॉक हो गया। लेकिन पिछले जो 4 5 6 कंपनियों में आपने कमाया, वो तो कमाया आपने, वो तो अपनी जगह काम कर रहा है, वो किया आपने, कमाए, पैसा बना। लेकिन सातवां कंपनी में जब आपने इन्वेस्ट किया, जबकि वो भी अच्छी कंपनी है, ये नहीं कि कंपनी में आपने नेचुरली, आप जब कोई बड़ा रकम इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी कंपनी में ही करेंगे अधिकतर। लेकिन होता क्या है कि फिर ऐसे ही मार्केट में गिरावट, यही बेरिश ट्रेंड। तो जब आप सातवें कंपनी में करने जा रहे हैं, या हमने 2 3 कंपनी में प्रॉफिट किया, तो स्ट्रेटेजी यही कायम रखिए दोस्तों कि भाई हम 50% ही मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो हमारा बजट है। बजट 1 लाख का है तो 50,000 करेंगे, बजट 2 लाख का है तो 1 लाख करेंगे, बस चलने दीजिए। और वो 1 लाख का जो आप लिक्विडिटी अपने अकाउंट में रख रहे हैं दोस्तों, वो बेरिश ट्रेंड जब मार्केट में ऑन होगा, जब लगातार गिरना शुरू करेगा, आप उसी को धीरे धीरे जैसे जैसे शेयर्स आपने देखा है कि भाई कई कंपनियों का, आप देखिए दोस्तों आज के वर्तमान स्थिति क्या है। मैं देख रहा हूं दोस्तों कि 100 में से 60 से 70 कंपनियों का ये हाल है। अगर मैं एक उदाहरण, एक जनरल सेंटेंस कर रहा हूं दोस्तों, कि अगर 100 कंपनियां हैं, वो मिड कैप के हैं, स्मॉल कैप के हैं, या कुछ लार्ज कैप के भी हैं, तो उसमें से 100 में से लगभग 60 कंपनियां ऐसे हैं जो 52 वीक्स हाई से 30 40 50 या अप टू 55-60% गिर चुके हैं इस मार्केट में। और नो डाउट ऐसे कुछ कंपनियां वो भी हैं जो इस मार्केट में 30-40% बढ़ भी गए हैं दोस्तों। ये भी हुआ है, ये भी वास्तविकता है दोस्तों। और वो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हैं। हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहूँगा इस ऑडियो के एंड में, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। एक हमने नया सर्विस आज ही शुरू किया है, और उसके बारे में मैं बोलूँगा जस्ट एट द एंड ऑफ द, मेरे जो ऑडियो के एंड में बोलने वाला हूँ। तो ये सारी बातें ऐसे मार्केट में होता है, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी ये अपनानी चाहिए कि भाई हम जितना भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हमारा डिसिप्लिन यही है कि जो भी हमारे पास पैसा है, बजट यानी इन्वेस्टमेंट बजट वाली बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका 50% सिर्फ इन्वेस्ट करिए बस। आपको जो भी रिटर्न आएगा, हाँ आप बोलेंगे सर वो तो कम रिटर्न, आने दीजिए ना, इसमें आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास बाकी 50% तो कैश इन हैंड है ही है ना। और वो कैश इन हैंड जो 50% है, उसे दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें एक नियम ये लागू रखिए कि जब जब मार्केट गिरेगा तब तक उसमें से थोड़ा, भाई चलो हमारे पास 2 लाख रुपया है, हमने 1 लाख ही मार्केट में इन्वेस्ट किया, बुलिश ट्रेंड था, हमने कमाया, पैसा बना। लेकिन जब बेरिश ट्रेंड आया, तो जो बैलेंस हमने 1 लाख रुपया रखा है, उसमें से हम, जब पहला गिरावट आया, 1000 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स, 800 पॉइंट गिरा, उस दिन आपने 20,000 इन्वेस्ट किया। फिर कभी गिरेगा, फिर हम 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे मैं एक ही कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ही ऐसा करिए जिसमें आपको दिखता है कि ये बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है, इसमें रिटर्न है, आप उसका पूरा स्टडी करिए दोस्तों। और मार्केट में उसका इन्स एंड आउट पूरा देखिए, जानिए, उसके वॉल्यूम से लेकर उसका प्राइस एक्शन कैसा है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है पिछले 6 महीने साल भर से। ये सारी बातें देखने के बाद ही, और चार्ट रीडिंग और ये सब स्टडी करके ही आप
हाँ चलो हम अब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 20-20 हज़ार, थोड़ा हाँ फिर गिरा, मार्केट फिर गिरेगा, बढ़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। नियम के अनुसार ये है कि मार्केट अगर बढ़ा, हम नहीं कुछ डालेंगे, हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी मैं बैलेंस वो 1 लाख के उदाहरण के अंतर्गत जा रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे आपका लिक्विडिटी 1 लाख रुपया आपने अगर रखा है, तो 20 हज़ार आपने इन्वेस्ट कब किया? जब मार्केट सेंसेक्स नीचे आया। फिर मान लो बाद में फिर से बढ़ गया सेंसेक्स या निफ्टी, ठीक है ना, बढ़ने दो, 20 हज़ार का 21-22 होने दो। फिर नीचे कभी आएगा, फिर हम 20 हज़ार इन्वेस्ट करेंगे। फिर अगला कभी नीचे आया, फिर 20 हज़ार। ऐसे धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करिए दोस्तों, एक फेज मैनर में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मनोबल, आपका ऑब्जेक्टिव सारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप मार्केट में सफल रहेंगे। तो मार्केट में अगर आपको सस्टेन रहना है, कायम रहना है, तो ये सब स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है दोस्तों। क्योंकि जैसे अपने पास भाई फंड लिमिटेड है, पैसे जितने हैं कम है, जितना लिमिटेड है उसी में हमें करना है, और भी बहुत कम है तो हमारा SIP फॉर्म में हम इन्वेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। SIP फॉर्म में भी मैंने कई बार उदाहरण में या बोला भी हूँ कि हर महीने थोड़ा थोड़ा 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, जब मार्केट में गिरावट आए आप इन्वेस्ट करते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कायम रहेगा, डर नाम का बात भी से रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि कौन से स्टॉक में कितना क्या इन्वेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप पूर्ण रूप से अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ग्रिप रहेगा आपका वहाँ डिसिप्लिन भी रहेगा, आप बिल्कुल फोकस रहेंगे कि भाई ये स्टॉक को मैंने 350 देखा, आज 200 के नीचे देख रहा हूँ। जब 200 के नीचे देख रहा हूँ तब मैं उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ प्लस में ही पाएंगे अपने आप को और रिटर्न को भी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखकर ही मार्केट में प्रवेश करना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को कायम रखना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मेरा जो आज का वाक्य है, ये इस बात को ध्यान में लेना ज़रूरी है कि जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में गिरने जब मार्केट लगता है, तो वहाँ हमारा मनोबल, आत्मविश्वास या जो उमंग होता है वो सब टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तो उससे अच्छा ये है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट का बजट ही ऐसा बना रखा है कि जब टूटेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। बाकी बुलिश ट्रेंड में हम अपना लिमिटेड अमाउंट से ही काम करेंगे और उसी हिसाब से चलने दो, उसी हिसाब से होने दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप मार्केट में सफल रहेंगे दोस्तों। तो बस, तो मुझे यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आज आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं कहना चाहता था, या इस वाक्य को इसमें इसलिए जोड़ दिया दोस्तों कि अभी कई बार कई नए न्यू बिगिनर्स जो होते हैं मार्केट में, जो पहली बार 3 महीना 6 महीने पहले जिन्होंने एंट्री लिया है मार्केट में, वो उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है ऐसे मार्केट में, वो बिखर जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मैंने जो कहना चाहता था इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, तो मैंने वाक्य अपनी बात कह दी दोस्तों। बस उसे फॉलो करना है और उसी हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ दोस्तों, मैं जो आज आपको कहना चाह रहा हूँ उस पर आपका विशेष ध्यान हो। मैंने पिछले 3-4 महीने से जो मार्केट का गिरावट या जो भी रहा है, ऐसे में हमने उन्हीं स्टॉक का मतलब बहुत बारीकी से अध्ययन किया है जो रियल में वेल्थ क्रिएटर हैं और आगे भी बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बनेंगे। तो हमने उसका काफ़ी इंटेंसिव स्टडी, इंटेंसिव लेवल पर उसका एनालिसिस किया गया है और उसमें हमने देखा कि हमने ये पाया कि लगभग हमने अभी 10 से 12 कंपनियां ऐसे हमें मिला है जो रियली वेल्थ क्रिएटर आगे भविष्य में भी होने वाले हैं और इस मार्केट में भी, बेरिश मार्केट में भी स्टेबल और स्ट्रांग है। जब भी मार्केट क्रैश हुआ या गिरा 1000 पॉइंट, 700, 600, 500, 400, ये सब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये इस तरह से ये स्टॉक पर ही हमारा विशेष ध्यान रहा है दोस्तों। और हमारा स्टडी और पिछले कई वर्षों का उसमें हमने देखा कि इनका नंबर ऑफ ईयर्स बैक का भी परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा है। उनके काम में, विषय में, बिजनेस में उनकी कंसिस्टेंसी सदैव कायम है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने आज ही
एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस। और हमारे पास इस समय दोस्तों 10 से 12 कंपनियां हैं जो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस के अंतर्गत हैं। तो इससे संबंधित, हाँ दोस्तों, हाँ इसमें और बहुत सारी बातें हैं, और जो इस सर्विस का डिटेल में अब मैसेज या उसके थ्रू मिलेगा आपको। तो इससे संबंधित, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो आपको पोर्टफोलियो में सदैव रखना है, और ये ऐसे स्टॉक है जो मार्केट क्रैश होने पे भी एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल और अपने आप को मजबूती से कायम रखते हैं। तो इस स्टॉक के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सर्विस पे, इस गिरते हुए मार्केट में आपके लिए जो ज़रूरी है, जो एक इन्वेस्टमेंट की बेसिक आवश्यकता है, वो ये स्टॉक ज़रूर पूरा करेगा, और भविष्य काल में आपके लिए ये वेल्थ क्रिएटर स्टॉक होगा। इसके बारे में, इससे डिटेल, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस सर्विस का नाम है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।